जब चीनी का बहरान पैदा हुआ जी तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया और उस इंक्वायरी कमीशन ने उनके सबसे काबिल एतमाद साथी जहांगीर तरीन पर सवालात उठा दिए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो इमरान खान बड़ा ईमानदार आदमी है, आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन बड़ा ईमानदार आदमी है। बिल्कुल, मैं आज भी कहता हूँ कि जहांगीर तरीन का उसमें कोई किसी किस्म का वो रिपोर्ट सारी ले आए। जहांगीर तरीन पर किसी किस्म का उस पर रिपोर्ट में नहीं कि इसने कोई गड़बड़ की। अभी भी वो 68 रुपए में चीनी यूटिलिटी स्टोर को दे रहा है। जहांगीर तरीन के खिलाफ भी ब्यूरोक्रेसी की साजिश के नज़र हुए हैं वो, और वो कोई वक्त आएगा। ये मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप एक कीमती साथी है, आप ब्यूरोक्रेसी की वजह से इस सारी चीज़ को खुद देखें, इसको रिव्यू करें। और आज भी मैं ये बात, आप ये इसको हिस्ट्री में रखें, फिर कभी इंशाल्लाह 5-10 साल बाद अगर कोरोना से बच गए तो मैं इंशाल्लाह, आप मुझे कहेंगे कि आप राइट कहते थे। जहांगीर तरीन एक सिंसियर और ईमानदार खान साहब का साथी था जिसको कुर्बानी का बकरा बनाया। ख्वाजा शराज साहब ऐसे बच गए हैं कोरोना से, जी जी, इसलिए उन्होंने एहतियातन जो है वो मास्क लगाया हुआ है। ख्वाजा साहब आपकी मैंने एहतियात का शुक्रिया, आपको बचाने के लिए आपकी मैंने एहतियात का मास्क शुक्रिया। लगाया। लेकिन आप बच गए हैं वैसे, है ना? जी बिल्कुल जी, मैं अभी ठीक हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सुना है कि आपके काफ़ी साथी अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो इसका शिकार हैं और इजलास में नहीं आ रहे। जी बहुत से जो हमारे अरकान हैं वो तो जाहिर है आप भी मीडिया के ऊपर उनके नाम देख रहे हैं, और कुछ जो हमारे सीनियर कुलीग हैं, मलिक न्याज जखड़ साहब लिया से MNA हैं, मोहतरम ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब हैं, हाजी करामत खोखर साहब हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि प्रॉब्लम का शिकार रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे, तमाम दोस्तों को जिनको कोरोना की डिज़ीज़ हुई है। और मैं तो ये समझता हूँ सर कि इसमें मेरे ख़्याल में जितनी भी एहतियात कर लें आप, तो ये एक ऐसा है आपका छुपा हुआ दुश्मन कि ये आपको ढूंढ ही लेता है। अच्छा, और अल्लाह के फजल करम से ही आप इससे बच सकते हैं। अब ये बताएं कि आपका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है जी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है जी, लेकिन आज कौमी असम्बली में भी अगर बोले रियाज मजारी साहब तो उनका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है, आपका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है। तो चीफ मिनिस्टर को जनूबी पंजाब से लाने का फ़ायदा नहीं हुआ? सर देखिए, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने तो एक जस्ट चॉइस किया ना जी, कि उन्होंने साउथ पंजाब से पार्टी ने ज़्यादा वोट लिए थे, साउथ पंजाब से पार्टी की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, उन्होंने साउथ पंजाब में चीफ मिनिस्टर दिया। अब कहने को तो प्राइम मिनिस्टर ये कह सकते हैं कि मैंने अगर एक एरिया को, पंजाब के उस एरिया को जहाँ से बहुत ही बेहतर मेजॉरिटी पार्टी को भी मिली, और उस मेजॉरिटी के साथ साथ डिप्रीविएशन का भी एक एलिमेंट था। हमारी तरफ एक चीज़ हमेशा से कही जाती थी कि वी आर डिप्राइव्ड पीपल, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, हकूक़ नहीं मिले, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में अब तो हम ये नहीं कह सकते हैं, ये गिला नहीं बनता अब हमारा। अगर हमारी चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाती और फेल्योर सामने आता है तो इसमें ज़ाहिर है फिर हम सब का कसूर होगा, इसमें आप किसी एक आदमी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ जाएंगी तो वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो से जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब इंटरवीन करेंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप यकीन जाने हाँ मीर साहब, आप चाहते हैं कि पंजाब को मरकज़ से चलाया जाए? सर देखिए, पंजाब को बेशक अगर मरकज़ से चलाना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर उसमें बेहतरी ला सकते हैं तो ज़रूर चला लें। अच्छा, ज़रूर चला लें, प्राइम मिनिस्टर फैसले खुद कर लें। अगर चीफ मिनिस्टर को पावर्स देते हैं, उनको एब्सोलूट अथॉरिटी मिलती है कि अपने फैसले खुद करें, तो देन रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे फिक्स करके भी एक दफ़ा सारी सूरत हाल देख लें। मुख्तलिफ तजर्बात से हम गुजर रहे हैं। देखें सर, हमें और तो नहीं पता, अपना हम कह सकते हैं कि पंजाब के MNAs जो हैं, जो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में हम बैठे हुए असेंबली के अंदर, आप यकीन जाने हमें ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। अच्छा, हमें पार्टी जो है वो ओन भी करती है या नहीं करती, क्योंकि देखें यहाँ पे कोई एक ऐसी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है हमारे लिए कि हम सब इकट्ठे होके अपनी बात पहुँचा सकें, कैथारसिस कर सकें। मैं इसलिए पहले भी जो मैं इजहार कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर अपनी जमात को भी खुद संभालेंगे, हमें भी वो खुद संभालेंगे। देखें, हमारा PTI में उनकी ज़ात के अलावा तो कोई और अट्रैक्शन नहीं है ऐसी कि हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान भर के लोग अगर अपने मसाइल के हल के लिए PTI का हिस्सा बने,
इमरान खान साहब की कश्ती की सवारी बने, तो सिर्फ इस एतमाद के ऊपर कि खान साहब हमें पार लगाएंगे ना जी, तो मेरे ख्याल में उन्हें खुद संभालना चाहिए इस पूरे रेवड़ को जो इस वक्त यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और पंजाब में हमने मेजॉरिटी ली है हामिद भाई, ये मेजॉरिटी आप देख लें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो एक बड़ी लंबे अरसे तक उनकी एक इनिंग है पंजाब में, पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमत बनाती रही लेकिन पंजाब हासिल नहीं कर सकी है। वो भुट्टो साहब की 70 से 77 के दरमियान की रिजीम के अलावा पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं आई, 50 साल गुजर गए। अगर अल्लाह ने पीटीआई को मौका दिया है तो हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया है तो हमें डिलीवर करना चाहिए। ये बताएं कि आमिर साहब एक मैंने बात करनी जी, है, मैंने आपसे सवाल पूछना है जी कि हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि हमारी तजलील होनी चाहिए? मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं तो हमेशा से जो मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं और सेनेटर्स हैं, मैं तो चाहता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि उनको तरजीह दी जानी चाहिए। अब मैं आगे आपकी बात का जवाब दूँ, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हमारी तजलील हो रही है। आपकी तजलील होती है? तजलील हो रही है, कौन करता है? हर जगह हो रही है। ब्यूरोक्रेसी दफ्तरों में जाते हैं वहाँ होती है, असेंबली में जाते हैं वहाँ होती है। असम्बली में कौन करता है आपकी तजलील? बस आप समझ लेना। आप वजीरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। वजीर तो हमें इंसान ही नहीं समझते। मैंने आपको एक लफ्ज़ कह दिया है कि शराज साहब मुंतखब नुमाइंदे हैं, मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, MNA हूँ। मैं आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी तजलील हो रही है और हमारा दिल नहीं करता कि हम दफ्तरों में जाएं, असेंबली में जाएं, लोगों को मिलें, क्योंकि ना हम लोगों का कोई मसला हल कर पा रहे हैं, ना हम लोगों की जो इनफरादी मसले हैं हल कर पा रहे हैं, ना इज्तिमाई मसले हल कर रहे हैं, ना जो उनके रोज़मर्रा की मुश्किलात हैं वो दूर कर रहे हैं, ना उन्हें सुई गैस में कोई रिलीफ दे रहे हैं, ना हमें बिजली में कोई रिलीफ दे रहे हैं। कोरोना आया है उसमें हमें जिस तरह हमें डिलीवर करना चाहिए था। मेरी अर्ज़ सुन ले, असास प्रोग्राम चला है, हाँ, उसमें ये पाबंदी थी कि MNA नहीं जा सकता उस जगह। अच्छा, तो इससे बड़ी क्या तजलील हो सकती है? MPA नहीं जा सकता वहाँ पे, इससे बड़ी बताएं ये क्या? अच्छी बात नहीं है वैसे क्यों? कि एहसास प्रोग्राम में MNA MPA की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ना, मेरी बात सुने, अगर मेरे हल्के में ये अपनी मर्जी का दे रहे हैं, जिस वक्त दे रहे हैं, तो अगर मैं उधर चला जाऊंगा तो कोई जुर्म हो जाएगा। मैंने कोई वहां से वो पैसे उठा के ले आने। इस मामले में ख्वाहिश साहब आपका क्या ख्याल है कि एहसास प्रोग्राम में जब थोड़ा सा चेक तकसीम होते हैं तो वो जाना चाहिए? नहीं MNA सर, को? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरी एक तो अर्ज़ ये है कि एक मैकेनिज़्म बना, बहुत अच्छा मैकेनिज़्म बन गया। BISP का जो प्रोग्राम चला, जो सोशल सेक्टर के अंदर आपने लोगों को पैसे देने के लिए और उनकी माशी हालत के पेश नज़र उन्हें सपोर्ट किया, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, ये प्रोग्राम पहले भी चल रहा था, ये साइलेंटली चल रहा था, लोगों को कार्ड इशू हुए थे और वो अपनी जो इमदाद है जो सरकार की तरफ से उन्हें मिलती थी स्टाइपेंड, वो जाके अपने बैंक से वसूल कर लेते थे। ये तरीक़ाकार बिल्कुल ठीक है, इसको इसी तरह ही होना चाहिए। बिल्कुल हमें नहीं जाना चाहिए, हम वहाँ पे जाके अगर अपने हाथ से दे रहे हैं तो नहीं। राय साहब कह रहे हैं कि सरकारी दफातर में और असम्बली में हमारी तजलील होती है। लेकिन सर, राय साहब का नुक्ता नज़र अपना है, उनके नुक्ता नज़र का एहतराम है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ पे बंदा हर्ट होता है वो इजहार करता है। राय साहब हमारे सीनियर रुकन हैं और उन्होंने बहुत बेहतर टाइम देखे हैं। पंजाब में वो सीनियर वजीर रहे हैं, हाँ। उन्होंने बड़ा शानदार वक्त गुजारा है जी, और मुझसे तो सीनियर हैं। अच्छा, मैं एक गुजारिश करूँ जी, एहसास प्रोग्राम में देखिए डिस्क्रिपेंसीज हर जगह होती हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह आते हैं। हामिद भाई, अगर एहसास प्रोग्राम में कोई चीज़ हम निशानदही करते हैं, सपोज़ मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ज़िला कौंसिल के मेंबर हैं, उनको एहसास प्रोग्राम में 12,000 रुपये मिले। ठीक है सर देखिए, ये चीज़ गलत है। जिला कौंसिल के मेंबर को 12,000 रुपये मिले। कई मिसालें। अच्छा, अब गुजारिश ये ना कि ये चीज़ अगर आई ना सामने, हाँ। तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हमारी इतनी एक्सेस हो कि ये चीज़ें हम हाईलाइट कर सकें। ठीक है, अगर हम हाईलाइट करते हैं कि यार मेंबर ज़िला कौंसिल 12,000 रुपये ले गया, एक मौजे का जो नंबरदार है वो 12,000 रुपये ले गया, ये भी आप मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, फैक्ट बता रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मौजे का नंबरदार 12,000 ले गया। अच्छा, जब वो ले गया तो मैंने फिर ये, जब मैं वहाँ पे एक ताज़ियत के लिए गया उनके यहाँ, तो ये मेरी मौजूदगी में ये डिस्कशन होने लगी। तो मैंने कहा जी, मेरी एक खातून ज़िला कौंसिल की मेंबर थी, तो उनके शौहर नामदार के नाम पे पैसे आ गए। वो हंसने लग गए।
उन्होंने वहीं पे मेरे बैठे हुए कहा कि ये हमारे इस नौजवान के जो नंबरदार साहब के बेटे थे, उन्होंने कहा इनके भी पैसे आए हुए हैं। देखिए सर, गुजारिश ये है कि ये देखें, गलती हो सकती है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, ये निशानदही अगर हम करें तो उस पर कार्रवाई होनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है।